समंदरी तूफान बायपरजोई की पेशकदमी जारी है। महकमे मौसमियात ने 15वां अलर्ट जारी कर दिया। कराची से समंदरी तूफान 470 किलोमीटर दूर है। तूफान ठट्टा से 460 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 30 फुट है। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान साहिल से टकराने पर लहरें 8 से 12 फुट बुलंद होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से यह कहा गया है, जबकि 14 से 16 जून के दौरान कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मीरपुर खास के अजला में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा हवाएं भी मुतवक्के हैं। इसी तरह ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। बायपरजोई 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। साहरी इलाके तेज आंधी, बारिशों और सैलाब की जद में आ सकते हैं। 14 जून को समंदरी तूफान शुमाल मशरिक की जानिब मुड़ सकता है। इंतजामिया की माहीगीरों और आवाम को समंदर से दूर रहने की हिदायत की गई है, जबकि सीवियों समेत साहिल की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। तो समंदरी तूफान बायपरजोई की पेशकदमी जारी है। महकमा मौसमियात ने 15वां अलर्ट जारी कर दिया है। कराची से समंदरी तूफान 470 किलोमीटर दूर है। तूफान ठट्टा से 460 किलोमीटर के फैसले पर मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहदी और सना फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अली मेहदी, आपके पास आएंगे। बायपरजोई की पेशकदमी जो है इस वक्त जारी है, लेकिन उससे पहले सना आपके पास आएंगे। जिस तरह बायपरजोई की पेशकदमी इस वक्त जारी है, मुताल्लिका इंतजामिया ने अब तक क्या इंतजाम किए हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल मारिया, कल से अगर हम आज तक की सिचुएशन को देखें तो पिछले 12 घंटे में जो समंदरी तूफान बायपरजोई है वो शुमाल की तरफ पेशकदमी करता रहा है और अब जो है इसका कराची से फासला जो है 470 किलोमीटर रह गया है और ठट्टा से 460 किलोमीटर रह गया है। कल की बनिस्बत अगर हम देखें तो कल ठट्टा से ज़्यादा फासला था और कराची से कम था, लेकिन आज से ज़्यादा फासला हो गया और ठट्टा से ये फासला कम रह गया है। महकमा मौसमियात से जो हमने बात की है, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, उनका यही कहना है कि 14 जून की सुबह तक, यानी कि कल सुबह तक ये शुमाल पर अपना ट्रैक बरकरार रखेगा, लेकिन कल दोपहर के वक्त और दोपहर के बाद जो है दोपहर के वक्त ये अपने ट्रैक में तब्दीली करेगा और शुमाल मशरिक की तरफ जो है वो टर्न कर जाएगा। शुमाल मशरिक की तरफ टर्न करने के बाद मोस्ट लाइकली ये जो समंदरी तूफ़ान है ये इंडियन गुजरात और सिंध के केटी बंदर के दरमियान किसी जगह टकराएगा। कराची पे इसके डायरेक्ट असरात तो नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट असरात होंगे, जिसमें तेज़ हवाएं होंगी, बारिशें होंगी। प्री मानसून सीज़न पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। जो हमने महकमा मौसमियात से बात की है, इन्होंने कहा है कि मरकज़ के करीब जो समंदरी लहरों की ऊंचाई है वो 30 से 40 फुट है, लेकिन साहिल पर जो इसके असरात आएंगे 8 से 10 फुट बुलंद लहरें जो है साहिल से टकरा सकती हैं, बारिशें हो सकती हैं, तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। इसी वजह से सिंध हुकूमत ने भी अलर्ट्स जारी किए हुए हैं और इंतज़ामात में लगे हुए हैं ताकि आने वाले तूफ़ान से या उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असरात दोनों से निपटने के लिए पेश के इक़दाम किए जा सकें। जी, पेश के इक़दाम किए जा सकते हैं। सना फातिमा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अली मेहदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ओवरऑल अलर्ट भी जारी किए गए, इंतजाम भी किए गए हैं। ये बताएगा कि इंतजाम आप देख क्या रहे हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, और जो नालों की स्पेशली सूरत हाल उसके हवाले से क्या कहा गया इंतजाम की जानिब से? ये बिल्कुल समंदरी तूफ़ान अगरचे कराची से अब भी 450 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, लेकिन इसके असरात जो हैं तेज़ हवाओं के झक्कड़ की सूरत में शहर में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो मौसर पेशगी इक़दाम किए जाने चाहिए थे उसमें अब भी जो है रवायती ताख़ीर और सुस्रवी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मैं गुज्जर नाले पर मौजूद हूँ, जिसकी तामीर का काम गुज़िश्ता 2 साल कबल शुरू किया गया था। इस नाले में अब इसको काफ़ी गहरा तो कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस नाले के तामीराती काम के बाद जो है इसमें भी एक बहुत बड़ा जो है मट्टी के ढेर नज़र आते हैं, जिसको अब तूफ़ान के पेश नज़र हटाने का काम शुरू किया गया। इसी तरह इन नालों में भी शहर के दीगर जो छोटे बड़े 550 से ज़ायद नाले हैं, इन नालों में भी मुख्तलिफ मकामात पर चौकिंग पॉइंट्स मौजूद हैं, क्योंकि शहर में कचरे के निज़ाम को जो है बेहतर नहीं बनाया जा सका है। उसकी वजह से आज भी जो है शहर के छोटे बड़े नालों में कचरा फेंका जाता है, जो बरसात में निकासियात के मसाइल का सबब बनता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है सड़कें, नाले जो है
वो खुदे पड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ तामीराती काम हो रहा है तो वो भी ताख़ीर का शिकार नज़र आता है, पेंडिंग में हुआ है। तो ऐसे तमाम सूरत हाल जो है वो शहरियों के लिए हादसा और मसाइल का सबब बन सकती है। और अगर हम बात करें बरसात की, तो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मानसून की आम बारिश को बर्दाश्त करने की सख्त नहीं रखता। ऐसे में अगर तूफ़ानी बरसात होगी तो यकीनन शहरी को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जैसा कि इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कराची में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश जो है आधे से 1 घंटे के जो है वो टाइम में हो सकती है। तो ऐसी सूरत में यकीनन नाले जो है ओवरफ्लो कर सकते हैं, आर्जी तौर पे जो है वो फ्लड की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इदारों की जानिब से काम शुरू तो किया गया है, लेकिन इक़दामात में हम देख रहे हैं कि कुछ ताख़ीर की जा रही है और शायद इंतज़ामी इदारे इस बात के मुंतज़िर हैं कि तूफ़ान टल जाए और उन्हें बहुत सारा काम ना करना पड़े। लेकिन वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि फ़ौरी तौर पे बिल बोर्ड्स को हटाया जाए, क्योंकि उससे कीमती जानों के ज़िया का खदशा। इसी तरह नालों की सफाई की जाए, इसी तरह जो ख़तरनाक मखदूश इमारतें उनको खाली कराने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि उनके गिरने का बहुत ज़्यादा खदशा है। लेकिन इस हवाले से हम देख रहे हैं कि रवायती इक़दाम किए जा रहे हैं, बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं, नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उन इमारतों को खाली कराने के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं किया गया है। जी ठीक है अली मेहदी, अदरीस महसूद तर्जुमान NDM में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन पर इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीली बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सबसे पहले तो ये बताएं कि समुद्री तूफ़ान जो बाइपर जोय है इसकी फ़िलहाल समत क्या है और कितना असरअंदाज हो सकता है ये पाकिस्तान की साहली पट्टी पर? जी, मैं साबिक़ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हूँ, तौसीफ़ आलम मेरा नाम है, और की तरफ कराची से, और ये फ़िलहाल ये अपने शुमाल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है ये शुमाल मशरिक़ की तरफ रुख करेगा और ये तकरीबन 15 तारीख को ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान लैंडफॉल करेगा। इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं मुसलसल हमारे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में न सिर्फ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एनालिसिस और उनकी फीड्स आ रही हैं, उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है, बल्कि इंटरनेशनल जो वो मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज हैं और रीजनल हैं, जिसमें नासा के फीड्स और यूरोपियन सेंटर्स के फीड्स हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। और इसकी जो हमारी साहली पट्टी है, जिसमें ठट्टा, सजावल, उमर को सजावल, बदीन, इन इलाकों में ज़्यादा असर हो सकता है, जिसमें 120 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाओं का अंदेशा है। इसमें बारिशें भी हो सकती हैं। एक्सपेक्टेशन है कि तकरीबन 300 मिलीमीटर के अराउंड बारिश होगी यहाँ पे। और जो साहली पट्टी पे जो हमारी समंदरी लहरें हैं, उनकी ऊंचाई तकरीबन 12 फुट से 15 फुट के दरमियान रह सकती हैं। इसकी वजह से हमारे जो इलाके हैं इनमें तूफ़ानी, इनमें सैलाबी सूरत हाल भी बन सकती है। और हम मुसलसल इसका जायज़ा ले रहे हैं और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ हम मुसलसल राब्ते में, और वो जो ज़िली इंतज़ामिया वो अपने इक़दामात, और पाक फ़ौज, हमारे जो नेवी है, कोस्ट गार्ड्स हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, उन सब की मदद उसमें शामिल है, और जो भी ताकि जो मुल्का इलाके हैं उनकी आबादियों को महफूज किया जा सके। तर्जुमान NDM में हमारे साथ मौजूद थे। सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा DG MET तौसीफ़ आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़ साहब, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितना नुकसान हो सकता है, और ओवरऑल जो इंतज़ामात किए गए हैं क्या वो काफ़ी हैं? जी, जिस तरीके से अभी बताया कि ये तूफ़ान जो है कराची से तकरीबन 470 किलोमीटर दूर है। अगर हम ठट्ठा की बात करें तो ये ठट्ठा से जो है तकरीबन 460 किलोमीटर दूर है, और इसकी मूवमेंट जो है इस वक्त तकरीबन नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। मगर कल जो है ये इसके अगेन जो है ना रिकर्व होगा और कुछ थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टवर्ड हो जाएगा, या आप ये समझें कि ये इंडियन गुजरात की तरफ बढ़ेगा, और इंडियन गुजरात के आसपास और केटी बंदर के दरमियान जो है ये परसों यानी कि 15 तारीख को 2 से 5 के दरमियान जो है किसी वक्त टकराएगा। इसके इम्पैक्ट जहाँ हैं वो अभी से ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़ास तौर पे जिस तरीके से केटी बंदर, जाती, सजावल, ठट्टा, बदीन के जो इलाके हैं इसके अंदर हवाएं चलना भी शुरू हो गई हैं। मगर इसकी रफ़्तार जो है जैसे जैसे ये तूफ़ान करीब आता जाएगा वो उसकी रफ़्तार बढ़ती जाएगी। और जहाँ तक आपने इंतज़ामात की बात की है,
कल वज़ीर आला सिंध ने भी इन इलाकों का दौरा किया था अपने वज़ीरों के साथ और इसका जायज़ा लिया था और उन्होंने आवाम से भी अपील की है और जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी कहा है कि जो ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं केटी बंदर, जाती, ठट्टा, सजावल और बदीन के, उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इसके अंदर देखें दो चीज़ें होती हैं। एक तो सैलाबी पानी जो है या समुंदर का जो पानी है जिसकी हाइट तकरीबन 15 से 18 फीट तक एक्सपेक्ट की जा रही है वो है, मगर उससे ज़्यादा नुकसान जो है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो तेज़ विंड है या हवाओं की रफ़्तार जो है। इस वक्त हवा की रफ़्तार जो है तकरीबन 150 से 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। इसकी वजह से जो है चीज़ें उड़ती हैं, जो ख़ास तौर पे इन इलाकों में जो साहिली इलाके हैं उसके अंदर जो है वो टीन की चादरें होती हैं, छतें होती हैं और इसके अलावा सोलर पैनल्स जो लोगों ने लगाए हुए हैं और जो मजबूती के साथ नहीं किए हैं, इन हवाओं से उनको भी नुकसान हो सकता है, उड़ सकते हैं। बिलबोर्ड हैं उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। मगर जहाँ तक आप चाहे कराची की बात करें तो यहाँ पे इंतज़ामिया ने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। साहिल समुंदर पे लोगों को जाने से मना किया हुआ है और ना सिर्फ साहिल समुंदर पे बल्कि जितने भी बिलबोर्ड्स वगैरह जो हैं उनको वो उन्होंने हटा दिया है। जी ठीक है, तौसीफ आलम साहब हमारे साथ ही रहेगा। अदरीस महसूद के पास जाएंगे। अदरीस साहब, जिस तरह तौसीफ आलम साहब ने बताया कि क्या इसके असरात हो सकते हैं, आपसे भी यही सवाल है कि समुद्री तूफान जो हाइपरजॉय है इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? ओवरऑल जो हमारे एक तो जो समंदर में जो हमारे माहीगीर हैं उन पे इसका असर हो सकता है और जो कुछ जो साहिली पट्टी से अंदर के इलाके उसमें तेज हवाएं और बारिशों का इम्कान है जिससे सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। हमारे जो अर्बन एरियाज हैं इसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और टंडो मोहम्मद खान टंडो अल्लाह यार, इसमें भी इसका असर हो सकता है। इसमें तेज हवाएं चल सकती हैं पूरे इलाके में। बिल्कुल ठीक है। तो तौसीफ साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, ये फरमाएगा कि क्या मुमकिन सूरत हाल ऐसी कोई बन सकती है कि इस तूफ़ान का रुख केटी बंदर आने से पहले ही चेंज हो जाए और मुमकिन तौर पर नुकसान से हम बच सकें? जी हाँ, बिल्कुल ये इस बात के इम्कानात हैं कि ये केटी बंदर से तो नहीं टकराएगा, बल्कि कल किसी वक्त दोपहर में जो है इसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्टवर्ड यानी कि इंडियन गुजरात की तरफ हो जाएगा। और ये जो ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि इंडियन गुजरात के आसपास और केटी बंदर से कुछ फासले के ऊपर है, यानी कि एक्चुअली केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान किसी जगह ये टकराएगा। और इम्कानात इसी बात के हैं कि उन इलाकों में ख़ास तौर पे जो केटी बंदर, सजावल और ठट्ठा वगैरह के इलाके हैं उनमें जो है काफ़ी तेज़ हवाएँ चलेंगी। और जिस तरीके से अभी बता रहे थे NDMA के चेयरमैन कि जो हाइट जो है इसकी अच्छी खासी उन इलाकों के अंदर होगी, मगर साथ में जो हवाएं जो हैं उसकी रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। इसका इम्पैक्ट जो है शहर कराची में भी होगा, हैदराबाद तक जो है ज़ाहिर तेज़ हवाएँ चल सकती हैं और वहाँ पे भी जो है इसका होगा। मगर जो बारिशों के चांसेस हैं वो कराची के अंदर ख़ासी हद तक हैं, मगर उन इलाकों में जो साहिली पट्टी है, जो केटी बंदर उसके आसपास के इलाके हैं, उसके अंदर मूसलाधार और बहुत ही यानी कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे DG MET तौसीफ आलम और तर्जुमान NDMA भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। समुद्री तूफान के पेश नज़र साहिली पट्टी से लोगों का इनखला रात भर जारी रहा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से बताया गया है कि केटी बंदर की 13,000 आबादी ख़तरे में है, जिसमें से 3,000 को रात भर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया शहीद फाजिल दाहू की 4,000 आबादी को तूफ़ान का ख़तरा है, जिसमें से 3,000 को मुंतकिल किया गया है। ये कन्फर्म किया गया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद हैं। अशहद, आगाह कीजिए। ये देखिए, गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें उनका ये कहना था कि जो सिंध के साहिली इलाके हैं वहाँ पे समुद्री तूफान का जो बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी तनाजुर में इन तमाम तरह इलाकों से जो आबादी है उसका इनखला किया जाना जो है वो लाजमी है। तो अब वज़ीर आला सिंध का ये कहना है कि केटी बंदर की 13,000 की आबादी है जो कि खतरे में है इस वक्त, और अब तक वहाँ से 3,000 लोगों को जो है वो मुंतकिल किया
लिया जा चुका है। इसी तरीके से घोड़ाबाड़ी की 5000 आबादी को खतरा है, जिसमें 100 लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है, जबकि ठट्टा, बदीन और सुचावल अजला के लोगों को भी इंतजामिया मुंतकिल करती रहेगी। वज़ीर आज़म सिंह ने कहा कि लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जी शुक्रिया आपका अरशद। कराची में समुद्री तूफान के पेश नज़र पुलिस ने हॉक्स बे पर जाने से शहरियों को रोक दिया। सैर व तफरीह के लिए जाने वाले शहरियों की गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल से। जी बिल्कुल, हम शुमार गोट हॉक्स बे से मुत्तसिल आबादी में मौजूद हैं। समंदर के बिल्कुल किनारे ये आबादी है। अगर समंदर की इस वक्त सूरत हाल की बात की जाए तो काफ़ी जो लहरें हैं बुलंद हो रही हैं। पुलिस ने जो हॉक्स बे में तफरीह के लिए लोग आते हैं रुकावटें खड़ी करके उन्हें तो रोक दिया है, बाहर से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये जो आबादी है इसके जो अफराद हैं वो देखा जा सकता है कि समंदर पर आज़ादाना घूम रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है कुछ देर पहले हमने देखा कि वो तैराकी भी कर रहे थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं। बच्चे, ख़वातीन जो जिनका आबादी से ताल्लुक़ है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये माही गिरों की आबादी है। इनका ये कहना है कि हुकूमती सतह पर कोई शख्स भी जो है नज़र नहीं आया जो यहाँ पर आता और लोगों को जो है वो अवेयरनेस देता इस तूफ़ान के हवाले से। उनका ये कहना है कि जो माहीगीर हैं उन्होंने जो है समंदर में जो है तूफ़ान के पेश नज़र अपनी कश्तियाँ बाहर निकाल दी हैं और अब जो है वो जब तक समंदर पुरसुकून नहीं होता और इस पे जो है कोई हुकूमती वार्निंग जब तक जारी नहीं होती उस वक्त तक वो खुले समंदर में जाने से गुरेज करेंगे। इनकी जो छोटी कश्तियाँ जिनको बाहर निकाल दिया गया है, माहीगीर जो है वो सारे अपनी आबादी में मौजूद हैं और इस वक्त समंदर में जो है माहीगीरों का कहना है कि कोई भी माहीगीरों की कश्ती मौजूद नहीं है। जी वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ जरदारी के दस्तेराज अनवर मजीद का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। इस समाअत का अहवाल जानने के अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आसिफ अली जरदारी के दस्तरास्त अनवर मजीद, जिनको जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ने केसेस भी बनाए, उनका नाम ECL में शामिल किया था, उनकी आज नाम ECL से निकालने की जो दरख्वास्त थी उस पर जब समाअत हुई तो इस मौके के ऊपर नैब की तरफ से बताया गया कि यह मुकदमा अब नए कानून के बाद बैंकिंग कोर्ट में मुंतकिल हो चुका है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब उन्हें यह हदायत की है कि वो मुतल्लिका जो ट्रायल कोर्ट है, बैंकिंग कोर्ट है, वहाँ रिजू करें, क्योंकि अब ये मुकदमा नैब के दायरे अख्तियार में नहीं रहा, लिहाजा नैब इस मामले के ऊपर अब मज़ीद कार्रवाई नहीं कर सकता। ताहम इस मौके के ऊपर मुनीर ए मलिक जो वकील थे अनवर मजीद के, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जो ट्रायल कोर्ट है उसको हुक्म दे दिया जाए कि वो जल्द से जल्द इस मुकदमे का फ़ैसला कर दे और अनवर मजीद का नाम ECL से निकाल दे। तो इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने ये कहा कि अब आपके तमाम केसेस बहुत जल्दी से उनके फ़ैसले हो रहे हैं, बहुत जल्दी रिलीफ मिल रहा है, सो उम्मीद है कि आप जब अदालत से रिजू करेंगे तो आपका मुकदमा जल्द। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि अगली खबर है कि पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी केस की समाअत आज है, इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच फिर समाअत करेगा। पंजाब में जो इंतखाबात पर नज़रसानी की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त थी उस केस की, और इस मौके के ऊपर जो हुकूमत ने नया कानून लाया था नज़रसानी के ऊपर, दूसरा कानून लाया गया था, रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस कानून के ख़िलाफ़ भी जो दरख्वास्तें हैं वो भी इस मुकदमे के साथ ज़ेर समाअत लाई जाएंगी। लिहाजा आज एक बार फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का वही 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, उसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, वो समाअत करेंगे। और पंजाब में नज़रसानी इंतखाबात के लिए जो दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर आज दोबारा समाअत होगी। इस मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने पहले भी इस्तदा कर रखी है कि एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए, लेकिन इससे पहले अदालत उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर चुकी है और आज फिर वही 3 रुकनी बेंच के सामने। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। माली साल 2023-24 के बजट में प्लास्टिक करेंसी कार्ड्स के जरिए रेस्टोरेंट्स के बिल की अदायगी पर टैक्स की शरह 15% से कम करके सिर्फ 5% कर दी गई है। ताहम इस तरह की अदायगियों के दौरान इस्तेमाल होने वाले कार्ड्स पर हर साल बैनुल-अक़वामी कंपनीज को कसीर मिक़दार में डॉलर्स में फ़ीस अदा की जाती है। दुनिया भर के बेशतर ममालिक में अब ऐसे प्लास्टिक करेंसी कार्ड्स को भी मुतारिफ कराया गया है जो मुल्की सतह पर बगैर किसी बैनुल-अक़वामी फ़ीस के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में करेंसी कार्ड्स के इस्तेमाल पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 4 करोड़ 84 लाख से जायद प्लास्टिक करेंसी कार्ड्स आवाम के ज़रिए इस्तेमाल हैं, जिनमें 3 करोड़ 71 लाख ATM या डेबिट कार्ड्स, 19 लाख क्रेडिट कार्ड्स, 92 लाख सोशल वेलफेयर कार्ड्स और 9 लाख 60 हजार प्रीपेड कार्ड्स हैं। माली साल 2021-22 के दौरान प्लास्टिक करेंसी कार्ड्स के जरिए 10.3 खरब रुपए का लेन देन हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त जिन बैनुल अक़वामी कंपनीज के कार्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और यूनियन पे सर फहरिस्त हैं। इन बैनुल अक़वामी कंपनीज के करेंसी कार्ड्स के जरिए जब खरीदारी अमल में लाई जाती है तो रकूम की अदायगी के दौरान एक मखसूस हिस्सा बतौर फीस इन कंपनीज को अदा किया जाता है। आप आज कोई बैंक का कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है वीजा या मास्टर कार्ड। अब इनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एक फीस होती है जो हमारे बैंक जो है इन कंपनियों को अदा करते हैं, ताकि जो भी कोई कार्ड इस्तेमाल करे फौरन जो है उसके कार्ड से जो है रकम निकल जाए और जहां पे वो खरीदारी करे उधर रकम पहुंच जाए। उसमें जो है पाकिस्तान में फीस जो है 1.25% से 2% के दरमियान चार्ज होती है और फिर आपका बैंक इन कंपनियों को बाहर पैसे भेज देता है। हर वो ट्रांजैक्शन जो पाकिस्तान में आप रुपए में करते हैं उसकी रिपोर्टिंग वीजा कार्ड ओनर या मास्टर कार्ड या आपके अमेरिकन एक्सप्रेस उसको जारी होती है, वहाँ से अप्रूवल आती है और हम एक आम यूज़र सालाना फीस के तौर पे बैंकों को देता है। अगरचे स्टेट बैंक की तरफ से इस मद में की गई सालाना अदायगियों के दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार का तयन नहीं किया जा सका, ताहम एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन $250 मिलियन बैनुल अक़वामी कंपनीज को फीस की मद में अदा किए जाते हैं, जिसमें से महज 1.25 मिलियन बैनुल अक़वामी खरीदारों के लिए और बकिया 248.75 मिलियन लोकल या दाखिली अदायगियों की मद में अदा किए जाते हैं।